गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं दोस्तों मित्रों। गुरु पूर्णिमा 21 तारीख को दिन रविवार श्रद्धा भक्ति से लोग अपने गुरु धाम जाते हैं, अपने गुरु का चरणामृत पान करते हैं, उन्हें तिलक बंधन करते हैं, जो भी बनता है उनके श्री चरणों में चढ़ाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आई है। राम जी ने भी गुरु मंत्र लिया था, कृष्ण भगवान ने भी गुरु मंत्र लिया था। इसलिए हम सबको 5 वर्ष की उम्र के बाद गुरु से जुड़ जाना चाहिए, गुरु के श्री चरणों में मन लगाना चाहिए और गुरु भक्ति करना चाहिए। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जाप निरंतर करना चाहिए। सुबह शाम उठते बैठते हर समय गुरु का ध्यान करें। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप परब्रह्मा हैं, आपको मेरा प्रणाम है, मैं आपके संबंधी हूँ, अब मैं आपको ईश्वर मानता हूँ। हे परब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, फिर तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम जैसे पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। गुरु दीक्षा पूछना भगवान को पूछना है। हे अर्जुन, सारे जगत के गुरु जगन्नाथ, विद्या का गुरु काशी, 4 वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग दिया है, जो मोह माया से ब्रह्म है, जो सिर्फ भगवान को भजता है और मोह माया को त्यागता है, वो सच्चा सन्यासी है। सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह सब ध्यान से सुनने की बात है। गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो, जिसको संसार ईश्वर रूप नजर आता है, ऐसा गुरु करके जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करना चाहिए। हे अर्जुन, जो गुरु भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु के सामने मेरा भजन करता है, उनका भजन करना सफल हो जाता है। जो प्राणी गुरु से विमुख है, उनके सप्तग्राम को मारने का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं है। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान। जिस जगह मंदिरा का भांड हो, उस जगह गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। इसी तरह गुरु से विमुख जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, कहते हैं, पृथ्वी माँ भी कहती है, 1000 क्विंटल का वजन सह सकती हूँ, पर अधिक व्यक्ति का वजन नहीं सह सकती हूँ। आप सूर्य नारायण को जल भी देंगे तो जल मास मंदिरा के समान होगा। किसी को भोजन कराएंगे, किसी को दान करेंगे, किसी को पुण्य करेंगे, उससे कोई फल नहीं है। आप रुद्राभिषेक करें, सोमवार का पूजन करें, शंकर जी को रोज जल चढ़ाएं, उससे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। पुण्य कब मिलेगा? जब आप गुरु वही जो फूके काना, ताही को मानो ब्रह्म समाना। आप गुरु दीक्षा लेंगे तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सभी कर्म निष्फल होते हैं। कुत्ता, सुअर, गधा, कौआ, इन सब योनियों में शाप की बड़ी खोटी योनि है। इन सब में भी वह मनुष्य खोटा है, इसलिए खोटा है जिन्हें गुरु दीक्षा नहीं ली। इसलिए गुरु बिना गति नहीं होती। वह अवश्य नरक को जाता है जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है। प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली। हे अर्जुन, जैसे 4 वर्णों में मेरी भक्ति करना उचित है, वैसे ही गुरु की भक्ति करना, सेवा करना उचित है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही पार्थ सबसे उत्तम गुरु सेवा है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, 84 में भ्रमता रहता है और सब प्रकार के कष्ट भोगता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या है वस्तु है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं। हरिनाम, इन अक्षर को गुरु कहते हैं। यह 4 वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है
मेरी सेवा करता है, मेरा उस पर स्नेह है, वह 84 से छूट जाएगा, वह जन्म मरण से रहित वो नरक को नहीं भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक को भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, हमारे बीच हुए इस संवाद को जो भी सुनेगा पढ़ेगा, यह गुरु दीक्षा के बारे में दूसरों को प्रेरणा देगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। श्रद्धा भक्ति से गुरु के श्री चरणों में 4 धाम होते हैं। यदि हम 12 महीने में नहीं पहुँचे हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन पहुँच जाते हैं। उस साल भर में जो भी अपराध हो गए, कोई पाप हो गए हैं, वो उसी तरह भस्म हो जाते हैं। जैसे नर्मदा जी में, गंगा जी में हम स्नान करते हैं और अपने आप को पवित्र मानते हैं, इस तरह गुरु धाम जाते हैं तो हमारे सभी पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए गुरु धाम जाइए, गुरु के चरणामृत लीजिए।